हेलो बच्चों, टारगेट सेमेस्टर पे एक और नई वीडियो के साथ हम आ चुके हैं जो है बीकॉम थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए। जैसे कि आपको पता है कि कल आप लोग का पेपर होने वाला है। हाँ, और हम आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आ चुके हैं जो किसका है, कॉस्ट अकाउंटिंग 1 का। ठीक, देखते हैं इस पेपर में क्या क्या क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। ठीक, पेपर की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं, हमारा क्वेश्चन फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन फर्स्ट है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। क्या पूछा है यहाँ पे? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। क्या ध्यान देना है आपको? पर यूनिट का पूछा है, ये ध्यान दीजिएगा। वेरिएबल कॉस्ट के बारे में नहीं पूछा, पर यूनिट के कॉस्ट जो है उसके बारे में पूछा। इट मींस कि पर यूनिट कॉस्ट क्या है? रिमेन फिक्स्ड, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी फ्लक्चुएट विद द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। ऑप्शन सी वेरिएंस सिम्टम्स विद वॉल्यूम ऑफ सेल्स। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। किसके बारे में पूछा है? वेरिएबल फिक्स। किसके बारे में? वेरिएबल कॉस्ट के बारे में। वो भी किस पे? जब पर यूनिट पे। पर यूनिट पे जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो क्या होती है? फिक्स्ड होती है, रिमेन सेम होती है, वो चेंज नहीं होती। बट अगर नॉर्मल वेरिएबल कॉस्ट की बात करें एज अ होल तो वो क्या होती है? चेंज होती है, उसमें वेरिएशंस आते हैं। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। अगर से पर यूनिट पे बात किया जाएगा तो ऑप्शन ए आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज व्हेन। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज व्हेन। ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। ऑप्शन ए प्रोडक्शन वैल्यू डिक्रीज, ऑप्शन बी प्रोडक्शन वैल्यू इंक्रीज, ऑप्शन सी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द दिस। ठीक, इस पे किसके बारे में पूछा है? फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, उसके बारे में पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्रोडक्शन वैल्यू डिक्रीज जब हो रही होती है, जो फिक्स पर यूनिट वाली वो क्या हो रही होती है? इंक्रीज हो रही होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूड इन कॉस्ट अकाउंटिंग। किसमें? कॉस्ट अकाउंटिंग में कौन सा आइटम इनमें से नहीं इंक्लूड होता है, उसके बारे में पूछा है। तो यहाँ देखते हैं कौन कौन से आइटम्स है। ठीक, इंटरेस्ट रिसीव ऑन बैंक डिपॉजिट्स, डिविडेंड पे ऑन शेयर कैपिटल्स, डैमेज पेबल एट लो, यहाँ लोन होगा। ठीक, तो ये सब क्या है? ये सब क्या आते हैं क्या कॉस्ट अकाउंटिंग में? इनको लिखा जाता है उसमें? नहीं। तो ये क्या है? ये सब के सब नहीं आते। तो ऑप्शन डी क्या है हमारा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हेल्प इन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती क्या? ऐसी लागत जिसके वजह से आप किसी भी चीज को क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं एस्टिमेट कि कितना उसमें क्या काम लगने वाला। हेल्प करता है एक तरीके से आपको। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या ऑप्शंस है। पहला है ऑप्शन ए असरटेनिंग ऑफ कॉस्ट, ऑप्शन बी मेकिंग मैनेजरियल डिसीजन, ऑप्शन सी कंट्रोलिंग कॉस्ट या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ये ऑल ऑफ दीज हो सकता है कि क्या है इसका। ठीक, तो इसका अगर हम ध्यान दें तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है। क्या है? ऑप्शन बी मेकिंग मैनेजरियल डिसीजंस। जो भी मैनेजमेंट से रिलेटेड डिसीजंस होते हैं उनमें हेल्प करता है। कौन? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो आपको बताता है कि हाँ ठीक है फ्यूचर में ये चीजें हो सकती है। तो एक तरीके से उसी की मदद से आप क्या करते हैं? कोई भी डिसीजन लेने में काम, मतलब आपको हेल्प करता है इस वजह से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टेप कॉस्ट आर क्लासिफाइड एज। स्टेप कॉस्ट को कितने भागों में क्लासिफाइड किया है या क्या क्या है वो। ठीक, ऑप्शन सी देख रहे हैं आप प्राइम कॉस्ट, ऑप्शन बी फिक्स्ड कॉस्ट और ऑप्शन सी ए कन्वीनियंस कॉस्ट। ये सारी की सारी कॉस्ट क्या है? स्टेप कॉस्ट में आती है। ठीक, क्लासिफाइड करती है ना, तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और साथ ही साथ आप लोग मार्क करते हुए चलेगा कि कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर रहे हैं और आपको कितने क्वेश्चन आ पा रहे हैं। ठीक, और इसकी सारी की सारी वीडियोस भी आपको ग्रुप में मिल जाएंगी, आप वहां से जाके जो टॉपिक्स है उनको भी देख सकते हैं। ठीक, और भी जो क्वेश्चंस है वो करवाए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कॉस्ट अकाउंटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ। किसके बारे में पूछ रहे हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग से किस तरीके से डिफरेंट है। ठीक, यहाँ पे ऑप्शंस हमारे पास है इन्वेंट्री वैल्यू वैल्यूएशन की वजह से,
या असेटिंग ऑफ कॉस्ट, या रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट, या रिपोर्टिंग ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे ऑप्शन में गड़बड़ क्या किया है कि दो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ठीक, दो ऑप्शन करेक्ट है, ठीक, दो ऑप्शन होने चाहिए, बट यहाँ पे हमें एक ही चूज करना था, पर हम आपको दोनों बता दे रहे हैं, ठीक। ऑप्शन बी भी सही है इसका और ऑप्शन डी भी सही है, ठीक। असरटेनिंग ऑफ कॉस्ट में क्यों, क्योंकि क्या है, इसमें जो कॉस्टिंग में है कॉस्ट का वो अलग तरीके से असरटेन किया जाता है, और फाइनेंस में क्या है अलग, इसमें पर यूनिट जितनी भी कॉस्ट है सब चीजों को लिखा जाता है, ठीक। और जो फाइनेंस में उसमें सारी की सारी टोटल जितनी भी फाइनेंस में लगी है कॉस्ट उसको देखा जाता है, ठीक। इस बेसिस पे, और दूसरा रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट किस किस तरीके से बेसिस पे रिकॉर्ड होती है उस बेसिस पे, ठीक। तो इसका ऑप्शन बी और डी दोनों सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। While in designing a cost system, the main function to be considered is, जब हमें क्या किसका डिजाइन बना रहे होते हैं, कॉस्ट सिस्टम का, तो वहां पे क्या मेन फैक्टर है जिसको हम कंसीडर करते हैं, ठीक। कभी भी कोई भी चीज जब बनाई जाएगी तो उसका नेचर ऑफ बिजनेस देखा जाएगा ना, कि किस तरीके का बिजनेस है, या क्या मैनेजमेंट लगने वाला है उसमें, उसी को देखते हैं, उसी के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं। ऑप्शन देखते हैं, नेचर ऑफ मटेरियल यूज, ठीक, बिजनेस सिचुएशन, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस। ये हमारे पास चार ऑप्शन है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर, कि किस तरीके से कोई चीज मैन्युफैक्चर की जा रही है उसको एज यहाँ पे रखा गया है, ठीक, मेन फैक्टर में अभी। तो ऑप्शन सी आपका क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मेथड यूज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट वन नोन एज, किसके बारे में पूछा है, मेथड, वो भी कौन सा, जो कैलकुलेट करता हो कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। तो इसका हमने पढ़ा था, ये चैप्टर है इसका, या तो कॉस्टिंग वाला है या तो आउटपुट वाला है, ठीक, आउटपुट वाला। बट यहाँ पे दोनों में से कोई दिया नहीं है, तो इसका अगर हम यहाँ देखें तो कॉस्ट सिस्टम भी ठीक है, कॉस्ट प्रोसेसिंग भी ठीक है, कॉस्ट मेथड भी ठीक है, तो इट मीन्स क्या है, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ये सभी के सभी मेथड हेल्प करते हैं, ठीक, कैलकुलेट करने के लिए कि कितना उस कौन सा सिस्टम वहां पे लगा है वो देखा जाएगा, फिर कौन से प्रोसीजर्स के थ्रू लगाया जा रहा है वो देखा जाता है, और साथ में कौन सा वाला मेथड वहां पे यूज किया जा रहा है वो भी देखा जा रहा है, ठीक। तो इसका आंसर डी है, ठीक, ऑल ऑफ दिस अबव। नेक्स्ट, द मेन पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज, किसका मेन पर्पस पूछ रहा है, कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या है मेन पर्पस। ऑप्शंस देखते हैं हमारे पास क्या क्या है, फिक्सिंग सेल्स प्राइस, सेकेंड ऑप्शन अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट, और ऑप्शन सी प्रोवाइडिंग डाटा टू मैनेज फॉर डिसीजन मेकिंग, या ऑल ऑफ दीज अबव। ये आप लोग सोच रहे होंगे ऑल ऑफ द होगा, बट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसमें मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट पे ही मेन फोकस है, बिल्कुल नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, क्या है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, प्रोवाइडिंग डाटा टू मैनेजर्स फॉर डिसीजन मेकिंग, ठीक। मेन पर्पस कॉस्ट अकाउंटिंग का यही है कि डाटा प्रोवाइड करवाता है मैनेजर्स को, ताकि वो कोई भी डिसीजन जो उनको फाइनेंस से रिलेटेड लेना होता है वो उसमें हेल्प कर सके, ठीक। कि मान लीजिए अब आपके पास कॉस्ट अकाउंटिंग है तो आपको पता रहेगा ना कि कितना मेरी लागत लगी, कहाँ कौन सी चीज मुझे बढ़ानी है या कौन सी चीज कम करनी है, तो आपके वो डिसीजंस पे हेल्प करेगा ना कि नहीं करेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट रेफर्स टू, कॉस्ट किसे कहते हैं, द वैल्यू ऑफ सेक्रीफाइस मेड टू गिव सम गुड्स और सर्विसेज। इसका सीधा सा आंसर है ऑप्शन, देख लिया आपने, ये इसका आंसर ए ही क्या है, करेक्ट है, ठीक। 10th का क्या है, ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मटीरियल कंट्रोल डज नॉट कवर द फॉलोइंग स्टेजेस, किसके बारे में पूछ रहा है, मटेरियल कंट्रोल कौन सा स्टेज है इनमें से जो नहीं करता है, ठीक। अगर मटेरियल कंट्रोल में देखें तो परचेज ऑफ मटेरियल वो भी आता है, पार्ट है उसका, स्टोरिंग ऑफ मटेरियल वो भी आता है, उसका पार्ट है, इश्यू ऑफ मटेरियल, ये सब क्या है, ये सारे के सारे स्टेजेस है मटेरियल कंट्रोल के, कि देखता है ना। बट ये जो ऑप्शन डी प्रोडक्शन,
वो मटेरियल कंट्रोल का स्टेज नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्योंकि ये सब के सब है। परचेज ऑफ मटेरियल क्या है? उसका पार्ट है ना। स्टोरेज वो भी पार्ट है, इशू करना वो भी पार्ट है, ये सब क्या है? पार्ट्स है। बट प्रोडक्शन इसका पार्ट नहीं है, वो अलग पार्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, विच ऑफ दीज इज नॉट अ मटेरियल कंट्रोल टेक्निक? क्या पूछा है? मटेरियल कंट्रोल टेक्निक नहीं है इनमें से। ठीक, देखते हैं क्या क्या है। एबीसी एनालिसिस ये है। ठीक, फ्लक्चुएशन ऑफ रॉ मटेरियल लेवल ये भी है। मेंटेनिंग स्टोर लेजर, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा इसका आंसर, क्योंकि वो टेक्निक नहीं है, वो एक फॉर्मेट है जहां पे आप जितनी भी चीजें होती है उसको नोट डाउन करते हैं कि कितना रिक्वायरमेंट था, कितना आपने भेजा, वो सब। ठीक, तो वो इसका पार्ट नहीं है, कोई कंट्रोल करने की टेक्निक नहीं है। ठीक, ऑप्शन सी आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ इन्वेंट्री मेथड दैट कंप्राइज मोर नंबर ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन इज नोन एज? इसका सीधा सा आंसर है ऑप्शन बी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट इन टाइम एम एट। जस्ट इन टाइम से आप क्या समझते हैं? जस्ट इन टाइम का मतलब जो चीज अभी बनाई जाए और अभी उसका यूज हो जाए, उससे एक्स्ट्रा वो बने ना। मान लीजिए जस्ट इन टाइम के लिए आप एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने अपनी कंपनी में कुछ स्पेशल एडिशन की क्या घड़ियां जो बनाई वो बनाई। ठीक, वो कुछ ही स्पेशल थी, वो आपने एक लिमिटेड बनाई कि हाँ इतनी ही होनी चाहिए, इससे ज्यादा हम बनाएंगे ही नहीं। तो क्या था? जीरो इन्वेंट्री। आपने कोई एक्स्ट्रा इन्वेंट्री रखी, कोई स्टोर किया आपने? नहीं, वो जस्ट इन टाइम आई, वॉच आपने दी और बना के निकल गई आपकी। ठीक, तो इसका सीधा सा आंसर आप यहाँ देखते हैं ऑप्शन में, जीरो इन्वेंट्री, रिड्यूस मैन पावर, ऑप्शन सी ओवर प्रोडक्शन, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन है जीरो इन्वेंट्री। ठीक, जस्ट इन टाइम का मेन एम यही होता है कि जीरो इन्वेंट्री, कोई इन्वेंट्री नहीं रखते, वो जो चीज प्रोड्यूस होती है तुरंत उसको लाते हैं, यूज करके काम खत्म, किसी भी तरीके की एडिशनल इन्वेंट्री नहीं रखते। मटीरियल कंट्रोल एम एट अचीविंग इफेक्टिव। मटीरियल कंट्रोल का क्या एम है, किस चीज पे वो ध्यान देता है? देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मटीरियल मैनेजमेंट, ऑप्शन बी क्वांटिटी कंट्रोल, ऑप्शन सी अकाउंटिंग फॉर मटीरियल, ऑप्शन डी मटीरियल सप्लाई। ठीक, तो जो मेन इसका एम होता है वो क्या होता है? उसका एम जो होता है वो होता है मटीरियल मैनेजमेंट। मटीरियल कंट्रोल क्या देखता है कि मटेरियल का मैनेजमेंट में जो कर रहा हूँ वो क्या है? बहुत ही प्रॉपर हो, हर चीज सही तरीके से चले, ये ना हो कि कोई चीज आगे जा रही हो, कोई चीज पीछे जा रही हो। ठीक, उसका मेन एम यही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्लक्चुएशन इन प्राइस आर एवरेज आउट अंडर द मेथड। ठीक, किसमें जो प्राइस है वो क्या होता है? फ्लक्चुएट होता रहता है। ठीक, ऑप्शन ए वेटेज एवरेज, ऑप्शन बी सिंपल एवरेज, ऑप्शन सी फीफो, और ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है। क्या है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, वेटेज एवरेज। ठीक, नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ मटीरियल इज क्लासिफाइड एज ए टाइप इन एबीसी? ये एबीसी क्या है? एक मेथड है। क्या है? मेथड है जिसके थ्रू क्या करते हैं? मटेरियल को हम लोग कंट्रोल करते हैं। मटेरियल कंट्रोल करने के लिए मेथड है। ठीक, उसमें पूछ रहा है किसके बारे में? ए के बारे की में, कि ए किस टाइप का होता है। ए में हमेशा हाइयर वाली चीजें रहती है। ठीक, बी में मीडियम वाली रहती हैं, और सी में लोअर वैल्यू वाली आइटम्स, क्या आइटम्स रहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो ए के बारे में पूछा था वो कैसा है? हाइयर वाला। तो यानी इस पे ऑप्शंस देखते हैं, हाइयर परचेज प्राइस एंड मोर क्वांटिटी, ऑप्शन बी हाइयर प्राइस लेस क्वांटिटी, ऑप्शन सी लो प्राइस मोर क्वांटिटी, लो प्राइस लो क्वांटिटी। तो ये दो तो नहीं होंगे, क्योंकि मैंने अभी बताया कि क्या कौन सी कैटेगरी का ए का जो हाइयर से रिलेटेड है, या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन बी होगा। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है। क्या है? ऑप्शन बी, कि प्राइस कैसा होता है? हाई होता है, और उसकी क्वांटिटी क्या होती है? कम होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
परचेज रिक्वायरमेंट इज अ डैश ऑफ मटेरियल, क्या है वो? रिक्वायरमेंट, परचेज रिटर्न, सप्लाई और ऑल ऑफ नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो क्या होता है? परचेज रिक्वायरमेंट क्या है? वो सप्लायर्स के लिए एक होता है, सप्लाई करने के लिए होता है ना, जो आप भेजते हैं परचेज रिक्वेस्ट कि ये इतनी मेरे को चाहिए, चीजें इतनी चाहिए, वो क्या है? एक सप्लाई करने के लिए मटेरियल जो आपको करवाना है उसके लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड ऑफ वैल्यूइंग मटेरियल इशू इज सुटेबल इन टाइम्स ऑफ, ये किस केस में सूट है? किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये फीफो के बारे में, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, ऑप्शन देखते हैं, एट राइजिंग प्राइस, ऑप्शन बी फॉलिंग प्राइस, ऑप्शन सी फ्लक्चुएशन और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ठीक, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन बी। क्या है? ऑप्शन बी। ये किस केस में सुटेबल है? फॉलिंग प्राइस के। और यही अगर इसका अपोजिट दिया होता है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला, उस केस में अगर पूछता कि वो किस पे सुटेबल है, तो वो राइजिंग प्राइस के केस में सुटेबल है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, हीफो की जगह क्या पता आपको लीफो करके पूछ सकता है। ठीक, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी एट विच कॉस्ट ऑफ होल्डिंग एंड कैरिंग इन्वेंट्री इज। ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है उसको एक और नाम से आना आता है, EOQ के नाम से। ठीक, पेपर में आपको इस तरीके से भी दे सकता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों में से कोई भी दे तो मतलब एक ही है। ठीक, ठीक है। उसके बाद देखते हैं किस उस पे उसको लिया जाता है। ऑप्शन यहाँ हमारे पास है, तो जो लिया जाता है वो लिया जाता है मिनिमम एंड इक्वल के बराबर पे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन डी, मिनिमम एंड इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइडियल टाइम इज, आइडियल टाइम क्या समझते हैं उससे आप, वो पूछ रहे हैं। ठीक, टाइम स्पेंडेड बाय वर्कर्स इन फैक्ट्री, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, टाइम स्पेंडेड बाय वर्कर्स इन ऑफिस, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी, टाइम स्पेंडेड बाय वर्कर्स ऑफ देयर वर्क, ऑप्शन डी, टाइम स्पेंड बाय वर्कर ऑन देयर जॉब। आइडियल टाइम क्या है? इसका करेक्ट आंसर है टाइम स्पेंडेड बाय वर्कर्स ऑफ देयर वर्क, मतलब काम पे गए पर काम नहीं कर रहे, उसके अलावा कुछ और काम कर रहे हैं। ठीक, उसी को क्या कहेंगे हम? आइडियल टाइम कहेंगे। क्या कहेंगे? आइडियल टाइम। नेक्स्ट, ओवरहेड्स रेफर्स टू, किसके बारे में पूछ रहे हैं? ओवरहेड्स क्या है? वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, किस तरीके के एक्सपेंस है? जितनी भी कैसी कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट है, वो क्या होती है? ओवरहेड्स में आती है, जितनी भी इनडायरेक्ट। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट आर नोन एज ओवरहेड्स और रेफर टू ओवरहेड्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीन ब्रेकडाउन इज डैश आइडियल रेट, किसके बारे में पूछ रहा है? मशीन ब्रेकआउट कब होती है, वो आइडियल रेट कब होता है? ओवर या नॉर्मल या अब नॉर्मल या नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जब अब नॉर्मल केसेस में मशीन जब ब्रेकडाउन है, तो वो क्या है? उसके लिए एक आइडियल टाइम है। क्यों? मान लो ब्रेकडाउन हो गई मशीन, तो अब यूज नहीं कर पाओगे, तो क्या एक तरीके से मशीन है पर उसका काम नहीं हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इज ट्रीटेड एज इनडायरेक्ट लेबर, इनमें से कौन सी कॉस्ट है जिसको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है? इनडायरेक्ट लेबर की तरह। ठीक, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव है। आइडियल टाइम भी है, ओवर टाइम प्रीमियम भी है और फिक्स्ड बेनिफिट भी है, ये सब के सब। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, ये सभी के सब इनडायरेक्ट लेबर की तरह आते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवर टाइम इज, ओवर टाइम से आप क्या समझते हैं ये बताइए? ओवर टाइम का मतलब ये है कि अगर किसी को 4 घंटे का काम है उसका नॉर्मली, और वो उससे ज्यादा वर्क कर रहा है, मान लीजिए मेरा काम है 2 घंटे का। ठीक, डेली मेरा फिक्स है कि मेरे को ये 2 घंटा काम करना है, वर्किंग आवर है मेरा नॉर्मल, और मैं उससे एक्स्ट्रा जो वर्क कर रही हूँ वो क्या है? एक तरीके से ओवर टाइम है। ठीक, तो यहाँ पे पूछा है, ऑप्शन देखते हैं हम क्या क्या है। ऑप्शन ए,
एक्चुअल आवर बीइंग मोर देन द नॉर्मल टाइम, यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, क्योंकि बाकी में आप देखेंगे यहाँ स्टैंडर्ड टाइम से कंपेयर किया है, यहाँ स्टैंडर्ड आवर से और उससे किया है, यहाँ पे भी स्टैंडर्ड से किया है, तो ये सब नहीं है। ठीक, ऑप्शन ए ही आपका क्या है, करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चेंजिंग आउटपुट विद ओवरहेड एट रीजनेबल रेट इज कॉल्ड, किसके बारे में पूछ रहा है? चेंजिंग आउटपुट किसके द्वारा? जो रीजनेबल, जो क्या कहता है, ओवरहेड्स है उसके थ्रू। ठीक, तो ये जो है केस ही किसका आता है? ये आता है अपॉर्चमेंट का। किसका? अपॉर्चमेंट का केस आता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डैश टाइम कॉस्ट एक्सेस लेबर कॉस्ट। ठीक, ऐसा कौन सा टाइम है जिसकी वजह से क्या हो रहा है? लेबर कॉस्ट क्या हो रही होती है? हमारी बढ़ रही होती है। ठीक, इसमें देखते हैं। ऑप्शन पहला है ओवर टाइम, ऑप्शन बी है आइडियल टाइम, ऑप्शन सी है नॉर्मल टाइम, और ऑप्शन डी है अब नॉर्मल टाइम। ठीक, इनमें से कौन सा टाइम है जिसकी वजह से हमारा क्या लेबर कॉस्ट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा होता है। अगर आप देखेंगे ओवर टाइम की वजह से भी ऑलमोस्ट टाइम बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? क्योंकि आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। आइडियल टाइम की वजह से भी बढ़ता है क्योंकि वर्कर होता है वहां पर, काम नहीं करता। नॉर्मल टाइम में कोई दिक्कत नहीं है, अब नॉर्मल टाइम में भी कोई नहीं है। बट अब आप सोचेंगे ए या बी दोनों में से कौन सा करेक्ट होगा? तो इसका परफेक्ट और करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी है। क्या है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, आइडियल टाइम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अलॉटमेंट ऑफ होल आइटम ऑफ कॉस्ट टू कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट इज नोन एज। ठीक, किसके बारे में पूछा है? कि अगर कॉस्ट जो है क्या कहते हैं, कॉस्ट सेंटर में अलॉट करवा दी जाती है तो उसको क्या कहते हैं? ठीक, ऑप्शन यहाँ दिख रहे हैं आप लोग को। पहला ऑप्शन है कॉस्ट अप्रोचमेंट, ऑप्शन बी कॉस्ट अलॉटमेंट। इसका करेक्ट आंसर यही है, ऑप्शन बी कॉस्ट एलोकेशन, नॉट अलॉटमेंट, एलोकेशन। कि जो कॉस्ट है उसको जहां जहां है वहां वहां क्या करवा देना? अलॉट करवा देना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following method of wage payment is most suitable where quantity and accuracy of work is primary important? ठीक, कौन सा है इनमें से? ठीक, किसके बारे में यहाँ पे बात किया गया? दो चीजों के बारे में बात किया गया। देखिए, क्वालिटी एंड एक्यूरेसी जो वर्क है उसकी मेन प्राइमरी है। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, टाइम रेट सिस्टम। उसमें एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है कि कितने लेवल तक का वर्क किया और कितना क्वांटिटी में वर्क किया। ठीक, ऑप्शन सी इसका क्या है? करेक्ट है, टाइम रेट सिस्टम। ठीक, नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड अलॉट टू अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और कॉस्ट सेंटर ओवर द यूनिट प्रोड्यूस इज कॉल्ड एलोकेशन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अब्जॉर्प्शन। क्या है? अब्जॉर्प्शन, जिसमें वो पर्टिकुलरली दिया जाता है कि हाँ ये डिपार्टमेंट ये चीजें करेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर द हसले वेज प्लान अ वर्कर इज पेड। ठीक, इसमें किस तरीके से वर्कर को दिया जाता है? एट द टाइम रेट हायर देन द यूजुअल रेट पे, या अकॉर्डिंग टू हिज एफिशिएंसी, या एट ए डबल रेट फ्रॉम ओवर टाइम, और नॉर्मल वेज प्लस बोनस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, नॉर्मल वेज और प्लस उसमें कुछ जो बोनस वो होते हैं उसको वो मिलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एन ओवर हेड ऑब्जॉर्प्शन रेट इज यूज्ड टू, किसके बारे में बोल रहा है? ओवरहेड ऑब्जॉर्प्शन रेट कहाँ यूज होता है उसके बारे में। ठीक, देखते हैं इसका जो आंसर है, शेयर आउट कॉमन कॉस्ट ओवर बेनिफिट कॉस्ट सेंटर, या ऑप्शन बी फाइंड द टोटल ओवरहेड फ्रॉम अ कॉस्ट सेंटर, या ऑप्शन सी चार्जिंग ओवरहेड्स टू प्रोडक्शन, या फिर ऑप्शन डी, यहाँ ये गलत लिखा है, ओवरहेड कॉस्ट सेंटर। और ठीक, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन सी। क्या है?
ऑप्शन सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंडर कैंटीन टैक्स टास्क एंड बोनस प्लान, नो बोनस इज पेबल टू अ वर्कर इफ हिज एफिशिएंसी इज लेस देन। अगर किसी भी वर्कर की एफिशिएंसी कितने से कम हो तो उसको नहीं मिलेगा कोई भी बोनस या कोई भी चीज। तो इसका सीधा सा आंसर होगा 100%। अगर किसी की भी एफिशिएंसी 100% से कम है तो उसको किसी भी तरीके का कोई भी बोनस नहीं दिया जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द रेसिप्रोकल अपॉर्चमेंट कैन बी डन यूजिंग, किसके बारे में पूछा है, रेसिप्रोकल अपॉर्चमेंट के बारे में कि वो किस तरीके से होगा। ठीक, वो साइमल्टेनियसली भी होता है, रिपीटली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेथड भी और इससे भी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, दोनों तरीके से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, बोथ ए एंड बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेबर टर्नओवर मींस, किसके बारे में, लेबर टर्नओवर के बारे में पूछा है। ठीक, ऑप्शन देखते हैं। टर्नओवर जनरेटेड बाय लेबर, ऑप्शन बी रेट ऑफ चेंज इन कंपोजिशन ऑफ लेबर फोर्स ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड, ऑप्शन सी नेदर ऑफ द अबव, या ऑप्शन डी बोथ ऑफ द अबव। ठीक, किसके बारे में पूछे यहाँ, लेबर के बारे में। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, क्या, रेट ऑफ चेंज इन कंपोजिशन ऑफ लेबर फोर्स ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। ठीक, उसी को हम लेबर टर्नओवर कहते हैं कि मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम में कितना ज्यादा चेंज आया एक पर्टिकुलर उसमें लेबर के उसमें परसेंटेज में। ठीक, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी इज अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे देखा जाता है, मशीनरी कॉस्ट पे कि मशीनरी आवर पे कि लेबर कॉस्ट पे कि लेबर आवर्स पे। बेसिकली जो देखा जाता है जब भी डेप्रिसिएशन लगेगा तो बेसिकली मशीन की कॉस्ट पे लगेगा, उसके अलावा और किसी चीज पे नहीं। ठीक, तो इसका ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। कॉस्ट एसोसिएटेड विद द लेबर टर्नओवर कैन बी कैटेगराइज इनटू। ठीक, किसके बारे में पूछा है, कॉस्ट एसोसिएटेड विद लेबर टर्नओवर से रिलेटेड। तो इसका ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही सही है, इसके वजह से ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बोथ ऑफ द अबव। ठीक, दोनों कॉस्ट है इसमें आते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मशीन आवर रेट टेक इनटू अकाउंट, किस बेसिस पे, टाइम फैक्ट्स पे कि कॉस्ट फैक्ट पे कि प्लेस फैक्ट पे कि नन ऑफ द अबव। किसके बारे में पूछा है, मशीनरी आवर रेट किस बेसिस पे, ऑब्वियसली बात है आवर रेट है यानी टाइम फैक्ट्स के बेसिस पे होगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेबर टर्नओवर मेजर्ड बाय, ये क्या कहते हैं, किसके बारे में पूछ रहे हैं यार, लेबर टर्नओवर किस में मेजर किया जाता है। ठीक, यहाँ ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है हमारे पास, एक सेकेंड। पहला, नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस और एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, ऑप्शन बी नंबर ऑफ वर्कर्स लेफ्ट डिवाइडेड बाय नंबर इन द बिगिनिंग प्लस नंबर एट द एंड। ठीक, ऑप्शन सी नंबर ऑफ वर्कर्स ज्वाइनिंग अपॉन नंबर ऑफ वर्कर्स इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, इनमें से किसी से भी मेजर कर सकते हैं। बट इसका जो करेक्ट आंसर वो क्या है, ऑप्शन सी। क्या है ऑप्शन सी, नंबर ऑफ वर्कर्स ज्वाइनिंग, जब स्टार्टिंग में जितने लोग थे अपॉन नंबर ऑफ जो वर्कर्स हैं बिगिनिंग पीरियड में कितने थे, अभी कितने हैं और शुरुआत में कितने थे, उनको जब सम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना लेबर टर्नओवर आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेथड ऑफ अपॉर्चमेंट सुटेबल फॉर एलोकेट रेंट ऑफ बिल्डिंग बिटवीन कॉस्ट सेंटर एंड फ्लोर एरिया, इसका करेक्ट आंसर क्या है, फ्लोर एरिया। ठीक, इसी के साथ आज का हमारा ये जो पेपर है पूरा सॉल्व हो गया है। और इसी तरीके से आप लोग चैनल पे सपोर्ट दीजिए और ग्रुप में ज्वाइन होजिए, उसमें आपको जो बाकी इसकी वीडियोस है वो मिलेंगे आपको वहाँ पे। थैंक यू।